डीसी न्यूज तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह में लव जिहाद का मामला आया सामने, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बेराताल तालाब के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। ग्रामीणों के साथ वन विभाग के लोगों ने की मारपीट, ग्रामीणों ने लगाए आरोप, विधायक के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। रात के अंधेरे में जारी है अवैध उत्खनन, वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे लव जिहाद की। एक युवती के द्वारा दमोह कोतवाली पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई गई है और एक युवक पर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करने जैसे आरोप लगाए हैं। पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। शारीरिक शोषण की बात भी कही जा रही है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर एक युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, उसका शारीरिक शोषण किया गया, बाद में उसे धमकी दी गई कि वह अपना धर्म परिवर्तन कर ले। जब युवती ने ऐसा करने से मना किया तो लगातार उस पर दबाव बनाया गया, कई तरह से उसे प्रताड़ित किया गया, साथ ही उसे धमकाने के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई। जिसके बाद युवती के द्वारा पुलिस का सहारा लिया गया। दमोह नगर कोतवाली में जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। देर रात मामला दर्ज होने के बाद युवती का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। युवती के द्वारा बताया गया कि वह लगातार धमकी देता था कि आप चाहे किसी से भी शिकायत कर दें, उसका कुछ नहीं होगा। घबराई युवती के द्वारा अपनी परिजनों को जानकारी दी और दमोह नगर कोतवाली पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई गई। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के संबंध में नगर कोतवाली टीआई विजय राजपूत के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। कल दिनांक 5/10/2023 को शाम को करीब 8 से 10 के बीच में एक आवेदिका थाने पर उपस्थित हुई, जिसने बताया कि उसके साथ में एक सहवाज नाम का एक लड़का है, उसके द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत जो बताया गया उसके तहत एफआईआर पंजीबद्ध की गई और चंद घंटों में जो सहवाज है आरोपी, उसको पुलिस थाना कोतवाली द्वारा पकड़ लिया गया और इस मामले में अपराध पंजीबद्ध हो गया विभिन्न धाराओं में और विवेचना इसकी जारी है। आवेदिका के द्वारा बताया गया कि जो आरोपी है उसके द्वारा ये बार बार उसको बोला जाता है कि तू मुझसे शादी कर ले और धर्म परिवर्तन कर ले, ऐसा आवेदिका ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जिसके तहत जो धाराएं हैं धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2015 की धारा 3/5 इन धाराओं का इजाफा किया गया। तो मतलब बलात्कार, लव जिहाद भी है तमाम। जी, आवेदिका द्वारा जो बताया गया इसमें 376, 506 और अनुसूचित जनजाति की धाराएं भी हैं। आवेदिका द्वारा जो उसके कथन बताया गया उसी के अकॉर्डिंग थाने में एफआईआर पंजीबद्ध की गई है और आरोपी को पकड़ लिया गया। दमोह के बेलताल तालाब के सौंदर्यीकरण का आज लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। दमोह के बेलताल तालाब का कायाकल्प हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर विकास कार्य कराए गए हैं। यहाँ आने वाले लोगों को एक नया एहसास होगा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत पर्यटक सुविधा स्थल बेलताल झील का विकास कार्य कराया गया है। आज इसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता राहुल सिंह, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के द्वारा की गई। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का फूल माला से स्वागत किया गया। साथ ही यहाँ पर जो विकास कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उनके लिए आभार जताया गया। रुक्मणी माता की मूर्ति को वापस लाना और पुनः स्थापित कराने के लिए भी उनका सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में दमोह के तमाम वर्गों के लोग, काफी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन मौजूद थे। लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर केंद्रीय मंत्री का सम्मान किया। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आए। किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। 7/3/2021 में किया गया था।
उपरांत कार्य का आरंभ भारत पर्यटन विकास निगम ITDC द्वारा किया गया, किंतु कोविड-19 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा विरोधियों पर जमकर निशाना बोला गया। उन्हें बेमनस्ता की फैक्ट्री कहा गया और क्या क्या कहा गया विरोधियों को, आइए आपको सुनाते हैं। 6वीं शताब्दी का 7वीं शताब्दी का इतना पुरातात्विक संपत्ति आपके पास है, आपके कहीं और मिल नहीं सकती। ये आपके ही दमयंती संग्रहालय में अभिराम राम की जो मूर्ति है वो दुर्लभ मूर्ति है पूरे देश में, लेकिन हमारे नौजवानों को कितने लोगों को पता है, आने वाली पीढ़ी को कितने लोगों को पता है। आपके जो स्थान न ASI के पास है, राज्य पुरातत्व के पास है, उनको स्थान तो न जाने कितनी ऊंचाई पर मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत जो समझ रखता हूँ उसके कहते कह रहा हूँ। ये रुक्मिणी माता की मूर्ति किस शताब्दी की, लोगों ने जिसको विवाद में डालने की कोशिश की, मैं आज पहली बार उनको चुनौती देता हूँ। ये जिनको सरकार पता नहीं है वो आरोप लगाने में तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मैं उनको बौना मानता हूँ, उनकी हैसियत को शून्य मानता हूँ। उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो किस बात को कह रहे हैं। जो लोग मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि मैं बेमनसी फैला रहा हूँ, वो बेमनसी की फैक्ट्रियां हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए। ये समाज को लड़ाकर और बांटकर लंबे समय तक आपका ऐशोगान नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान में रखना। ये बहुत छोटी चीजें हैं। जहां तक सवाल मेरा है तो मैं तो एक खुलेआम इस मंच से कहता हूँ, या तो चोर उस मूर्ति के बारे में जानते होंगे, या चोरी करवाने वाले जानते होंगे, या किसी ने उनको देखा होगा तो वो जानते होंगे। ना तो मैं चोर हूँ और न मैं चोरी कराने वाला हूँ और न मैंने उस मूर्ति के दर्शन किए थे। लेकिन जब मैं यहाँ सांसद बना और जब ये बात मुझे कही गई तो मैं गवाह है। एक है जिले के कलेक्टर, जो तत्कालीन कलेक्टर थे, मैंने कहा था आपके पास कोई चित्र है? उसने कहा था हमारे पास कोई चित्र नहीं। स्टेट आर्कोलॉजी का संग्रहालय वो 84 आदि आज सुबह थे मेरे पास। मैं उनके पास गया कि आपके पास कोई चित्र है? उन्होंने कहा नहीं है। जब पता चला कि चालान पेश हुआ हटा में, आदरणीय कमलेश जी बैठे, मैंने इनसे जाके कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट थे, मैंने कहा मेरी, जब मैंने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया तो उसके बाद थोड़ी हलचल हुई। तो मेरे एक मित्र हैं एडवोकेट देवेंद्र शर्मा, जिन्होंने शहीद यशवंत जी की प्रतिमा अपनी तरफ से बनवा के भिजवाई है, वो मेरे मित्र हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ इस जिले में ये अपराध हुआ था, आप उसमें मुझे जानकारी दे पाएंगे? केस नंबर देने वाले भरद्वाज जी, इनने मुझे लाकर वहां से केस नंबर दिया हटा से। उसमें महेंद्र दुबे जी ने भी मुझे कुछ जानकारियां दी, तो मैंने उनको लेकर शर्मा जी को पहुंचाया। उनने वहां से मुझे एक सुब्रतनामा का पत्र पहुंचाया। उसमें लिखा था कि ASI के इस अधिकारी को ये मूर्ति सौंपी गई। जब मैं उस ASI के अधिकारी के पास भोपाल गया था तो उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि साहब वो तो स्टेट आर्कोलॉजी की मूर्ति थी, हमारी तो मूर्ति थी ही नहीं। तो पहली बार तो वो ऐसे कह के मैं वापस आ गया। जैसे ही मुझे वो सुब्रतनामा का पत्र मिला तब फिर मैं दूसरी बार उसके पास गया और उसके मुंह पे जब उन्हें वो मारा कि भाई ये तो इसमें, तब तक मैं सांसद ही था, ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, तब तक मैं मंत्री नहीं बना था। तो उसने कहा कि साहब मुझे 7 दिन का समय दीजिए। वो 7 दिन के बाद 5वें दिन उसको खबर आई कि साहब वो दमोह जिले की, वो विदिशा जिले की 11 स्कोर के एक उसमें संग्रहालय नहीं कहेंगे उसको, स्टोर में पड़ी हुई है मूर्ति, और उसने निकाल के रखी। जब मैंने पहली बार उस मूर्ति को देखा और पहली बार मैंने उसको ट्वीट किया। न मैंने उसके पहले कभी मूर्ति को देखा, ना मैं उसके बाद की बातें करता हूँ। और उसके बाद में वो मूर्ति यहाँ आई कैसे? तो उसने कहा कि ASI का कोई संग्रहालय तो है नहीं सर, हम ऐसे मूर्ति दे नहीं सकते। तब तक 19 आ गया। 19 आ गया तो मैं उसी विभाग का मंत्री बन गया। तो हमने वो मूर्ति 10 साल के लिए राज्य सरकार को सुपुर्द की, और उसको, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार का म्यूजियम था, संग्रहालय था, तो यहाँ वो मूर्ति आई और आप ही लोग उसको लेकर आए। उसमें मैं नहीं आया, लेकिन वो मुझे अधिकार था, तो मैंने उसको 10 साल के लिए राज्य सरकार को लोन पर देके दमोह पहुंचा दिया। अब उसके बाद आती है कि भाई उस मूर्ति की सुरक्षा होगी तब वो उस स्थान पर रखी जाएगी। वहाँ सुरक्षा का वो स्थान नहीं था। मुझे गर्व है कि मेरे खिलाफ उस समय पटेल साहब चुनाव लड़े थे लोकसभा का। मैं उनके घर गया और मैंने उनसे कहा कि इसके लिए हम एक पाई चंदा करेंगे और मूर्ति को खड़ा करेंगे। इसके लिए तो मेरे साथ सैकड़ों लोगों से बात की होगी, मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं, दमोह के मानस भवन में विकास उत्सव मनाया गया। जिले के अधिकारी मौजूद थे, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। विकास कार्यों की सौगात दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा
विकास कार्यों की सौगात दी गई। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले थे, लेकिन अन्य कार्यक्रम में काफी लेट हो जाने की वजह से वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। जनपद पंचायत दमोह की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति कमल ठाकुर के द्वारा अपनी बात रखी गई, वहीं अन्य अतिथियों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। उपस्थित नहीं हुए क्योंकि लोकार्पण का कार्यक्रम है और विकास यात्रा से जो विकास का क्रम हमारे मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, विकास यात्रा से तो नहीं बोल सकती, उसके पहले से ही हमारा 18 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जो विकास की निरंतरता हमारे मध्य प्रदेश में आई है, शायद वो एक राज्य नंबर 1 बनने जा रहा है, जो बीमारू से बेमिसाल राज्य है। अभी दीदी ने बोला कि एक हमारा मध्य प्रदेश राज्य ऐसा था जो बीमारू राज्य कहा जाता था, आज बीमारू से बेमिसाल की ओर बढ़ता हमारा मध्य प्रदेश। ताकि लोकार्पण के ऐसे करोड़ों के लोकार्पण हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग विकास यात्रा में जब सम्मिलित होते थे तो गांव से लेकर शहर तक जो भी विकास के नए पद पर एक क्रम एक स्टेप हर गांव में हम बढ़ते थे, तब हमें तरक्की का एहसास होता था कि कहाँ थे आज और हम कहाँ पहुँच चले हैं। हमारा मध्य प्रदेश एक बढ़ता हुआ राज्य है, जो खाद्यान्न की दृष्टि से देखें तो दूसरे नंबर पर आता है, और आप देखेंगे कि शैक्षणिक स्तर हमारा इतना ऊंचा बढ़ गया है कि आज हमारी बेटियां घर पर नहीं बैठती हैं, आज हमारी बेटियों की शादी कम उम्र में नहीं होती है, आज हमारी बेटियां पैदल नहीं चलती हैं, और आज हमारी बेटियां अगर अच्छे नंबर से आती हैं तो उन्हें उनकी स्कूटी दी जाती है। तो ऐसी हमारी भाजपा सरकार जो विकास के नए आयाम को छूता हमारा मध्य प्रदेश, तो आप सभी से मैं यही निवेदन करती हूँ कि एक बार फिर अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो ऐसे विकास के कई लोकार्पण हमारे मध्य प्रदेश में होंगे, और नंबर 1 राज्य हमारा मध्य प्रदेश था रहेगा, और हमारा देश नंबर 1 की अग्रसर होते आप देखें। संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज दमोह। दमोह जिले में लगातार अवैध उत्खनन जोरों पर है। दमोह की सीमा से लगे ग्राम अथाई की बात की जाए या फिर आम चौपड़ा की, बड़े बड़े तालाब नजर आते हैं। बीती रात भी यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा था, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जाता है एक मशीन को भी पकड़ा गया है। यहाँ पर अवैध उत्खनन जोरों पर था। फॉरेस्ट विभाग को जानकारी लगी थी, इसके पूर्व भी एक मशीन को पकड़ा जा चुका है, कार्रवाई की गई थी, लेकिन लगातार अवैध उत्खनन जारी है। जिनकी जिम्मेदारी है वे अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाते। यही कारण है कि लगातार अवैध उत्खनन जोरों पर है। और एक बार पुनः मशीन यहाँ पर रात्रि के समय चल रही थी। बताया जाता है कि करोड़ों रुपए का अब तक अवैध रूप से मुरम बेचा जा चुका है। बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है जिनकी फिलिंग का ठेका लिया जाता है, अधिकारियों की जेब गर्म की जाती है और इसके बाद दिन हो या रात लगातार अवैध उत्खनन किया जाता है। कुछ ढाबा संचालक ऐसे हैं जिनके द्वारा करोड़ों रुपए की मुरम बेची जा चुकी है। यहाँ पर इसको लेकर काफी विवाद भी सामने आते रहते हैं। हमेशा ही यहाँ पर बड़े बड़े लोग इस कार्य में शामिल नजर आ रहे हैं। है कि हम लोग अपने मन से आए हैं। जी हाँ, क्या पाया गया यहाँ पे? यहाँ पे मशीन पाई गई है जो कि भग गई, हम लोग आए जब भग गई यहाँ से। और कितनी डंपर लगी थी? एक डंपर में दिखा हमको मात्र। पंचनामा कार्रवाई होगी इसके बाद? पंचनामा कार्रवाई होगी, जब्ती होगी। जब देखा जाएगा, अभी देखा जाएगा। राजस्व में है कि वन विभाग में सीमा देखी जाएगी उसकी, कि राजस्व में है कि वन विभाग में है, उसके बाद कार्रवाई जब्तीनामा भरा जाएगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ, कहा है? नहीं, अभी क्लियर नहीं, सुबह होगा क्लियर। भाई पटवारी आगा और जो है
वो हम लोग रहेंगे तो उसका सीमांकन होगा कि अच्छा, ये पूरी खदान पहाड़ी खोदी हुई है, पहले से खुदी है ये पहले आज से 5 साल पहले खुदी है। तो इसके पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब उसके पहले 2 बार माननीय विभाग ने डंफा पकड़े थे यहाँ पर, शायद लगभग है 2-3 साल पहले। पूरी खदनियाँ खोदी हुई है, ये पानी भरा है पूरा। हमारे समय नहीं है भाई, हमारा राजस्व का है, राजस्व का है, ये क्षेत्र है, इसको देखना ये भाई, राजस्व का है कि जंगल का ये देखा जाएगा। ये राजस्व का जहाँ पर खड़े हैं राजस्व का है। क्या नाम है भाई साहब आपका? देवेंद्र कुमार शुक्ला। क्या है, कौन सी? अच्छे साहब दमोह। देखने लायक होगा कि प्रशासन की नींद खुलती है या नहीं, क्योंकि एक छोटी सी मशीन को जब्त करने के बाद इसे बड़ी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। बड़ी कार्रवाई तब होगी जब रात्रि के समय चलने वाली फोकलैंड मशीनों को और बड़ी संख्या में पहुंचने वाले डंपरों को जब्त किया जाए। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दमोह। वन विभाग की भूमि पर काबिज लोगों के साथ मारपीट की गई। वन विभाग के कर्मचारियों पर यह आरोप लगा है। सहेला से मामला सामने आया। बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक आवेदन सौंपा गया है और कहा गया है कि कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी ये आवेदन सौंपा गया है। इनके द्वारा बताया गया कि वर्षों से जिस भूमि पर काबिज थे, जिससे इनके परिवार का गुजारा होता है, उस भूमि को खाली करने के लिए लगातार दबाव बनाया गया। जब वह नहीं माने तो पुलिस के साथ जाकर उनके साथ मारपीट की गई। दादा क्या नाम है आपका? हमारा लल्लू हरवार है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सोहेला के। किस संबंध में यहाँ आए हैं? क्या इस संबंध में आए हैं कि सन 70 में सोसाइटी को पट्टा मिलो, तो हमारे पिताजी घन के राज में कांग्रेस को समय है तो उसी राज में मिलो, तो इंदिरा गांधी के राज में। और इस समय में ऐसा हुआ कि पकड़ के न कोई इतला दी गई, हम लोगों ने कुछ नहीं करो। और जंगल वालों ने हम खेती जुतवा रहे थे, उनने आन के पहले तो रोकी है, कभी नहीं जोतो। हमने कि नहीं साहब, हम जब जोतते आए कभी हम जोत रहे हैं। जिस समय हम आपकी हमें वो मिल जाएगी मंजूरी कछु, हम छोड़ दें। जो लोग हमें गरीब आदमी वो करन खान दे, तो उनने एकदम से उतरे थे तो चले गए। उसके बाद में 10 बजे रात में आए तो जो लोग आदमी ना के माए हो गए, सुनने लड़कों को पकड़े, जबरदस्ती उठा कर ले गए। पुलिस ले आई और सुबह जंगल वाले रेंजर दफेदार तुमने हम सब लोगों को मारो। और उनने कहा बोली कि सारे नेता जितने हुई हैं कांग्रेसी, उनकी लड़की चौधरी रहे थे, लठ मार हैं। तो ऐसी बात भाई है। तो इस राज्य में इतनी अंधेर हो रही कि जो हरिजन आदिवासियों की सारी जगह छीनी जाती है, और कांग्रेस के राज में दी गई है, जनता के राज में आज ये हालत हो रही, हम गरीबों के लाने हरिजन आदिवासियों और जरीमानो भरो 10 बेर है, और पूरों की रसीदें हैं। ऐसी नहीं है कि बिना ये की नहीं जोत रहा है। कांग्रेसी हैं? हाँ, हमारे कांग्रेसी हरिजन आदिवासी हैं। किसने मारा है? जंगल वालों ने नाम तो बताया, और रेंजर दफेदार ने मारो। हम मुझसे नाम से नहीं जानते साहब। नाम है आपका? कहाँ से आए हो? गोविंद सोहेला से। किस संबंध में यहाँ आए थे? क्या खेती के संबंध में आए थे। हम लोग, हमारे बाप दादे पहले से खेती कर रहे थे, तो हम लोग भी उसी में चले गए खेती करवाने। तो ट्रैक्टर चल रहा था, तो जंगल वालों ने एक बार मना किया, तो हम लोग बोले सर पहले से कर रहे थे तो हम लोग को करने दो, खाने दो। तो बोले कुछ नहीं है, ठीक है करो। अब यहाँ से चले गए। फिर रात में पुलिस लेके आए और वन विभाग वाले दोनों मिल के आए। हम लोगों को ट्रैक्टर उठाया, हम लोगों को उठाया, मारपीट की। उसके बाद में चौकी मलिया चौकी ले गए, तो थोड़ा बहुत पुलिस वालों ने ऐसा ही थोड़ा बहुत मारा, और बाकी वहाँ से ले जाके रेंज में बंद किया। वहाँ मारा रेंज में। क्यों मारा? वो खेती की वजह से कि वहाँ खेती क्यों कर रहे हैं। ज़मीन दी आपको? नहीं सर, कोई ज़मीन नहीं दी। कोई मुआवजा वगैरह नहीं? कुछ नहीं दिया साहब। किसने मारा है जानते हैं आप? वो त्रिवेंद्रम सिपाही त्रिवेंद्रम सिंह है और रतन रजक है। जी सर। इन्हें मारपीट किया आप लोगों से? पुलिस वाले हैं कि वन विभाग वाले? वन विभाग वाले। गाली गलौज बहुत की है सर, और मारे पीटे। कहाँ की घटना है ये? डेडुंगरा मौजा खारी हार कहलाता है। कहाँ ले जाके मारा है आप लोगों को? रेंज में सर। कौन सी रेंज में? झापान रेंज। इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। वहीं दमोह विधायक अजय टंडन का क्या कहना है, यह भी आपको सुनाते हैं। ये बात है ग्राम सोहेला।
जो ये भाजपा की सरकार है लगातार हरिजन आदिवासियों और कमज़ोर वर्ग के ऊपर दिन पे दिन अत्याचार कर रहे हैं। ये लोग सन 1972-75 से काबिज हैं अपनी अपनी ज़मीनों पर, वो खेती कर रहे हैं। जब ये वहाँ पर खेती करने गए तो वहाँ की रेंज के लोगों ने, जो झापन के अंतर्गत आते हैं, इनको वहाँ पर इनका ट्रैक्टर छुड़ा लिया, मोटरसाइकिल छुड़ा ली और बेतहाशा और बदतमीजी की तो हद पार कर गए। जब इन लोगों को वहाँ पर पकड़ के ले गए झापन में, आपने देखा होगा कितनी मारा पीटी की इन लोगों के साथ, कितनी चोट आई है इसमें, नील पड़े हैं। इस प्रकार का अत्याचार थोड़ी सहन किया जाए। चलिए, जब वो सन 1975 से वहाँ काबिज है, अब आप कहते हो कि ये नौरादेही अभ्यारण्य में चला गया, इनको नोटिस दो, इनको बेदखली का पहले बात करो, इनको कहीं और बसाने की बात करो या उसके बदले में कहीं ज़मीन दो। ये कोई तरीका तो है नहीं। ये तो बिल्कुल जघन्य अपराध है कि आप किसी को भी पकड़ के किसी को भी अपनी ज़मीन कह रहे हो। और जब जैसा कि बता रहे हैं कि फिर रोड कैसे डल गया, अगर अभ्यारण्य था तो फिर सड़क कैसे डल, सड़क भी नहीं डलना चाहिए थी। और मुख्य बात ये है, कलेक्टर महोदय के पास आए हैं इनका ज्ञापन देने के लिए कि इनको काबिज कराया जाए, इनको पट्टे दिए जाएं। और एसपी महोदय से ये कहना है कि जिन लोगों ने मारपीट की है उनके ऊपर एफआईआर हो और वह दंडित हो। हम इन पूरी जनता के साथ हैं, इसलिए साथ हैं हम इस जनता के साथ में कि ये सही है, ये सत्य है। सन 1975 से 72 से ये लोग काबिज हैं। आज इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक ये खेती करते हैं। अभी भी जब खेती करने जा रहे हैं तो उनके साथ मारापीटी हो रही है। इनके पास हमने इनके डॉक्यूमेंट देखे हैं, हमारे कार्यालय में इनका ज्ञापन बन रहा है। इनके पास बाकायदा जुर्माने की रसीदें हैं, सारी चीज़ें हैं, पूरा रिकॉर्ड है इनके पास। इनको इनकी जगह सरकार को देना ही पड़ेगी। और अब जिन लोगों ने इनके साथ मारापीटी की है उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भी हमने चर्चा की। हमें ज्ञापन मिला है, इसमें आवेदन जो आवेदक आए थे, इसमें हमें चौकी प्रभारी मलिया को अग्रिम कार्रवाई को भेजा है कि विधि संगत कार्रवाई इसमें कराई जाए। सर, ज़्यादा मारपीट हुई है इसमें एज पर ला हम बोल रहे हैं जो कार्रवाई चल रही है, कानून में प्रिस्क्राइब है वैसी कार्रवाई हम कराएंगे। ये देखने लायक होगा कब तक जांच होती है और कब तक कार्रवाई। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दबाव। हिंडोरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया है। बताया जाता है कि मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि बांदकपुर चौराहे पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से गांजा लेकर किसी का इंतजार किया जा रहा है। मिट्ठूलाल लोधी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में पेश किया गया। थाना प्रभारी एस.के. जगेत, प्रधान आरक्षक जितेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक अभिषेक, बाबू सिंह, महेंद्र, भानुपाध्याय आदि का विशेष सहयोग रहा। पुलिस अधीक्षक एवं चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर निरंतर रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में कल दिनांक को हिंडोरिया पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना से स्टेशन रोड बांदकपुर के पास से एक मिट्ठू लाल व्यक्ति से लगभग 3 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 30,000 रुपये है। सर, कौन कौन व्यक्ति इसमें टीम में कौन है? हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। शुक्रवार को नगर एवं क्षेत्र के लोगों के द्वारा जवेरा विधानसभा की मुख्य समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। जनपद क्षेत्र दलित आदिवासी बहुल क्षेत्र है, किंतु स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेंदुखेड़ा काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। सुविधाओं के अभाव में लोगों की मौत हो जाती है या फिर उन्हें 56 किलोमीटर दूर जबलपुर जाना पड़ता है। कई मरीजों की मौत रास्ते में हो जाती है। तहसील के अंतर्गत 184 गांव आते हैं, लेकिन पर्याप्त यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं न होने के चलते, डॉक्टर न होने के चलते, यहाँ पर स्टाफ न होने के चलते लोगों को खासी परेशानी होती है। 100 बिस्तर वाला अस्पताल खोले जाने की मांग रखी गई थी, लेकिन वह मांग पूर्ण नहीं हुई। काफी परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग भी की गई है। बताया जाता है कि 15 हायर सेकेंडरी स्कूल हजारों की संख्या में छात्राएं हैं, लेकिन यहाँ पर छात्राओं के लिए अलग से महाविद्यालय नहीं है। विभागीय अधिकारी महोदय तेंदुखेड़ा को एक 16 सूत्रीय ज्ञापन दिया है, जो शासन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया गया है
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हमारे जवेरा विधानसभा में तेंदुखेड़ा और जवेरा की इन 15 बिंदुओं की समस्याओं के संबंध में शीघ्र निराकरण करने के सभी विभागों को आदेश जारी करेंगे। और दूसरा, हमारे संबंधित किसानों का कृषि खाते में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वर्तमान शासन के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तेंदुखेड़ा को आदेशित किया गया है, जिसमें हम मांग करते हैं कि पुनः धारा 115 के जो अधिकार हैं वो तहसीलदार महोदय को पुनः वापस किए जाएं, जिसमें एक ही आवेदन पर एक ही न्यायालय में तहसीलदार तेंदुखेड़ा के न्यायालय से वो धारा 115 के तहत दिए गए आवेदन स्वीकृत हो गए और किसानों को अन्यत्र भटकना न पड़े एवं नामांतरण पोथी दुरुस्ती आदि कार्यों में गति के साथ में तुरंत निराकरण कराने हेतु प्रदेश शासन एग्री आदेश करे। जवेरा विधानसभा क्षेत्र में हरिजन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें पूर्व में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। मुख्यालय तेंदुखेड़ा में 15 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, जहां पर एक महिला महाविद्यालय की मांग प्रदेश शासन से विगत काफ़ी वर्षों से की जा रही है। इसका हम लोगों ने पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद प्रहलाद पटेल, क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र सिंह आदि लोगों से क्षेत्र के हित के संबंध में मांग की गई, मगर यहाँ जो अभी तक 15-16 बिंदु हैं जो कि शासन के द्वारा अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर एक नवोदय विद्यालय भी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत हुआ था, जो दोबारा हटा में खोल दिया गया है। अतः तेंदुखेड़ा क्षेत्र में विद्यालय खुलना चाहिए। यहाँ पे लगभग 100 बिस्तर हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिससे दूर दराज के जो सेंटर है तेंदुखेड़ा, यहाँ पर गरीब हरिजन आदिवासियों का सुलभता से इलाज हो सके। आज किसी भी व्यक्ति को जरा सा कुछ भी क्षति या चोट पहुँचती है तो तत्काल मेडिकल ऑफिसर तेंदुखेड़ा उनको जबलपुर या दमोह रेफर करते हैं, जो वर्तमान में शासन की मंशा के अनुरूप सही नहीं है। शासन की मंशा है कि तेंदुखेड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर सहयोग मिलना चाहिए, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। और ये क्षेत्र नदी नालों पर्वत से घिरा हुआ है। यहाँ मजदूरी के कोई स्रोत नहीं है। पहले बड़ी उद्योग था, जो बड़ी उद्योग पूर्ण रूप से बंद हो गया है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे तेंदुखेड़ा जवेरा के बीच में कोई उद्योग धंधा स्थापित हो, जिससे क्षेत्र के लोगों का पलायन रुक सके और क्षेत्र के तहत ही उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। इस मांग हाँ, माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हम लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय तेंदुखेड़ा के समक्ष एक आवेदन क्षेत्र की समस्याओं के प्रति प्रेषित किया है, जिसमें 16 बिंदु हैं। प्रथम बिंदु में तेंदुखेड़ा जनपद क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ जरा भी चोट व्यक्ति को लग जाती है उसको दमोह जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में जहां शासन एक ओर ये कहती है कि हम गांव-गांव अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन तेंदुखेड़ा मुख्यालय जैसे स्थान पर एक भी व्यक्ति को अगर जरा सी चोट लग जाती है तो उसको दमोह जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। तो ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या उचित। दूसरी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत 15-16 एक भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं है। इसलिए तेंदुखेड़ा सीएम राय स्कूल में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल कक्षाएं चालू करवाई जाएं एवं तेंदुखेड़ा में अच्छी शिक्षा हेतु केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। और एक और ये है कि अगर किसी व्यक्ति को जबलपुर से सागर जाना हो, रेल मार्ग से जाना हो, तो उसको पहले कटनी जाना पड़ता है, कटनी से दमोह, दमोह से फिर सागर पहुंचता है। ऐसे स्थिति में उसको कम से कम 270 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ती है। अगर वह व्यक्ति अगर यहाँ से सीधा रेल मार्ग बना दिया जाए, पाटन तेंदुखेड़ा रहली सागर, तो इसमें कम से कम 120 किलोमीटर की दूरी की कमी होगी, जिससे लोगों के जन धन एवं समय की बचत होगी। एवं तेंदुखेड़ा जब मुख्यमंत्री महोदय नए नए जिले बना रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में दमोह
और जबलपुर के मध्य तेंदुखेड़ा स्थित है, जिसकी दूरी दोनों ओर से 56 किलोमीटर है। ऐसी स्थिति में तेंदुखेड़ा एवं जबेरा तहसील को मिलाकर के जिला बनाया जाए, जिससे इस क्षेत्र के गरीब हरिजन आदिवासियों को उचित न्याय प्राप्त हो सके। तेंदुखेड़ा में नगर में या आसपास के क्षेत्रों में ऐसा कोई भी रोजगार नहीं है, क्योंकि पूर्व में इस क्षेत्र में बीड़ी उद्योग था। बीड़ी उद्योग होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों का भरण पोषण होता था, किंतु बीड़ी उद्योग वर्तमान में पूर्णतः पलायन कर गए हैं और इस क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनको आज वर्तमान में भूख मरने की नौबत आ गई। इसलिए इस क्षेत्र में ऐसा कोई रोजगार या उद्योग धंधा खोला जाए जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। तेंदुखेड़ा नगर में खेल के क्षेत्र में एक भी स्टेडियम नहीं है। अगर क्षेत्र में स्टेडियम नहीं है तो कम से कम इस क्षेत्र के लोगों को खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए एक खेल मैदान या स्टेडियम बनाया जाए, जिससे इस क्षेत्र की प्रतिभाएं देश एवं प्रदेश स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकें। दूसरी बात है, इस क्षेत्र में तेंदुखेड़ा जनपद क्षेत्र में, क्योंकि तेंदुखेड़ा तहसील है, तारादेही एवं झलोन यहाँ पे राजस्व निरीक्षक मंडल हैं, इसलिए इनको भी उप तहसील का दर्जा प्रदान किया जाए, जिससे उस क्षेत्र के किसानों को वहीं पे सुगमता से न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, 27 मील सर्रा झलोन माड़नखेड़ा में पुलिस चौकियों। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह के बेलताल टापू पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। आरती श्री अंजनी नंदन की, आरती श्री अंजनी नंदन की। जान प्रेमी रस बाधा हरण काम परिपूर्ण, बाधा हरण काम परिपूर्ण। शरण सुखद गति प्रतिछंदन की, आरती श्री अंजनी नंदन की, आरती श्री अंजनी नंदन की। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। श्री गुरुदेव कृपाल शरण मोहे रंग लीजे, करी कृपा की खोर लगाए हरि दी। स्वामी भाई मोती अब देव मिलाए हरि दीजे। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। कर्पूर गौरम प्रणाम संसार कारम वर्गेंद्र अरब संत में हृदयारविंद में पवम भवामी शैलम नमामि। मंदार माला तुलकालिकाय, कपाल माला चंद्रशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम महायाने गाने च पापाने जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु पृथक्त्वायं पदे भगे। हरे ओम जगनीन जगन्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरे ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरी। वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री रामचंद्र सरकार की। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से।
दम में लव जिहाद का मामला आया सामने, चंद घंटों में आरोपी गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बेराताल तालाब के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। ग्रामीणों के साथ वन विभाग के लोगों ने की मारपीट, ग्रामीणों ने लगाए आरोप, विधायक के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। रात के अंधेरे में जारी है अवैध उत्खनन, वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर आप पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए में इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डेशियन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप नए कार्य की अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य भी आपका आज उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन जरूर हल्का सा हानिप्रद हो सकता है। दोपहर बाद आपको पुनः धन लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य आपका भी उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन यात्रा से संबंधित बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो आज से प्रारंभ करें, आपकी यात्रा शुभ होगी। और इसके साथ साथ आज आपको अच्छे खासे धन लाभ के भी योग हैं। बात करेंगे चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि के जातक आज स्वास्थ्य से संबंधित परेशान हो सकते हैं। आप हनुमान जी की आराधना करें जो आपको लाभप्रद रहेगी। अत्यधिक काम के कारण आज आपको थकान भी हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तमोत्तम है। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष आज आपका हानि को जाएगा। योग ऐसे बनते दिख रहे हैं। कन्या राशि, आपके लिए भी आज का दिन अच्छा है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो उससे छुटकारे के संकेत आज मिल रहे हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित लाभ भी आज आपको होगा। तुला राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आज भाग्योदय होगा। उत्तरोत्तर वृद्धि को आप प्राप्त होंगे। संपूर्ण ग्रह आपके अनुकूल आज दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए भी व्यापार में अच्छी खासी सफलता के योग हैं। शत्रु पक्ष आज आपका हानि को जाएगा। मित्रों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा एवं माता पिता की प्रसन्नता भी आपके ऊपर रहेगी। धनु राशि, बौद्धिक कार्यों में आप सफल होंगे। लंबी यात्रा को आप टालें। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। मकर राशि के जातकों को आज वाहन से संबंधित लाभ के योग बन रहे हैं और वाहन से आज आपको हानि भी हो सकती है। इसलिए आप विशेषकर शिव आराधना करें जो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातक आज स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। धन लाभ के आपको अच्छे खासे योग हैं। आज आप हनुमान जी की आराधना करें तो और अच्छा योग बनेगा धन लाभ का। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा परेशान कर सकता है, लेकिन शाम तक ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। आप आज विशेषकर हनुमान जी की आराधना करें, लाभ होगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।